अब सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। नोट कीजिए कि किसी बेलन का पार्श्व पृष्ठीय वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार की परिधि बेलन की ऊंचाई के समान होता है। तो क्या हम घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को आधार का परिमाप घनाभ की ऊंचाई के रूप में लिख सकते हैं? किसका पार्श्व? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो कैसे, किसी बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार की परिधि बेलन की ऊंचाई के समान है। देखो क्या मतलब है इसका। अगर हमारे पास कोई बेलनाकार है, वो कह रहे हैं कि वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला है ना, ये, और आधार की परिधि ये ना की ऊंचाई के समान है। तो क्या हम घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को आधार का परिमाप, तो हम क्या इस पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को, ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, आधार का परिमाप। तो आधार का परिमाप कितना होगा इसका, 2 पाई r, ठीक है। और घनाभ की ऊंचाई, तो घनाभ की ऊंचाई कितनी होगी, h, क्या होगी, h के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल हम लिख सकते हैं, ठीक है। उदाहरण 6 क्या बोल रहा है, एक मछली घर घनाभ के आकार का है। मतलब घनाभ हम बना देते हैं पहले एक बार, ठीक है। देखो, घनाभ के आकार का क्या है, मछली घर है, ठीक है। अब देखो, वो कह रहे हैं कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमने दे दी है। तो हम क्या लिखें, सबसे पहले लंबाई, लक्ष्मी मछली घर की लंबाई कितनी है, 80 सेंटीमीटर, सॉरी। और मछली घर की चौड़ाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। और मछली घर की ऊंचाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर। देखो क्या होगा, मतलब तल, पृष्ठ भाग वाले फलक और पीछे वाले फलक को रंगीन कागज से ढकना है। मतलब क्या करना है हमको, नीचे वाले को, तल को, पीछे वाले को, और ये जो साइड में दिख रहे हैं, ये जो साइड में जो आइट साइड वाले जो फलक हैं, उनको भी हमें क्या करना है, रंगीन कागज से ढकना है। तो आपको आवश्यक कागज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो, लंबाई हमें मिल गई। देखो ये हुई क्या, इसकी लंबाई, ये बी, और ये हो गया एच, है ना, ये एच, ये बी, ठीक है। और ये इसकी क्या हुई, लंबाई, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, तल का अगर हमने क्षेत्रफल निकाला, देखो तल का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, तल का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, L इंटू बी, ठीक है। L इंटू बी कितना होगा, L 80 सेंटीमीटर, बी कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। कितना मिला हमें, 8 इंटू 3, ये हो जाएगा 24, और ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपने निकाला किसका, पृष्ठ भाग का क्षेत्रफल। भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, पृष्ठ भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, b इंटू एच, b इंटू एच बराबर, b कितना है 30, h कितना है 40, तो कितना हो जाएगा 1200। 3 इंटू 4 12, और 0 और 0 डबल, ठीक है। अब देखो उसके बाद जो पीछे वाला फलक है, पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल कितना होगा, पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल बताइए, h इंटू ये l, h इंटू l, h इंटू l, h कितना है 40 सेंटीमीटर, l कितना है 80 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया, 8 इंटू 4 32, और 2 जीरो बच रहे हैं, 2 जीरो हमने पीछे लगा दिए, तो ये हो गया सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, अब हमें जो आवश्यक कागज का क्षेत्रफल है, अर्थात आवश्यक कागज का क्षेत्रफल बराबर क्या क्या होगा, तल का क्षेत्रफल
पूरा लिखना आप, है ना, प्लस 2 इंटू पृष्ठ भाग का क्षेत्रफल। देखो 2 का गुणा क्यों किया, क्योंकि हमने तो एक ही पृष्ठ भाग का निकाला, एक इधर भी पृष्ठ भाग है ना, तो मतलब दोनों का हमें क्या करना है, रंगीन कागज से उसको ढकना है, ठीक है। प्लस प्लस किसका होगा, पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल, पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल। देखो इसका हम ऊपर कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, बराबर तल का क्षेत्रफल कितना हुआ 2400, पृष्ठ भाग का 2 इंटू 1200, प्लस और अब पीछे वाले फलक का कितना हुआ 3200। देखो कितना हो जाएगा 2400 प्लस 2 इंटू 12 24, 2400 प्लस 3200 बराबर हमें कितना मिलेगा, 0 0 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 2 10, एक लगा रिमाइंडर, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें क्या चाहिएगा, पेपर चाहिएगा। ठीक, आ गई बात समझ में, है ना। हमने क्या करा, तल का निकाल दिया, पीछे वाले भाग का निकाल दिया, और जो पृष्ठ का निकाला तो पृष्ठ का 2 बार हमने क्या किया, गुणा किया, ठीक है, क्योंकि 2 साइड है ना उसकी, है ना, और हमें करना था आवश्यक, उसका कागज से उसको हमको करना था बंद, तो हमने आवश्यक कागज का क्षेत्रफल भी निकाल लिया। आया समझ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उदाहरण 7 क्या कह रहा है कि घनाभागार कक्ष की आंतरिक माप है 12 मीटर, 8 मीटर, 4 मीटर, ठीक है। एक कक्ष है जिसकी लंबाई कितनी है 12 मीटर, चौड़ाई कितनी है 8 मीटर और ऊंचाई कितनी है 4 मीटर, ठीक है। तो यदि सफेदी कराने का खर्च 5 वर्ग मीटर है, तो उस कक्ष की 4 दीवारों पर सफेदी कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। यदि उस कमरे की छत की भी सफेदी कराई जाए तो सफेदी कराने का खर्च कितना होगा। अब देखो मतलब एक कमरा है, ठीक है, घनाभागार का एक कमरा है, अब उन्होंने बोला कि हमें क्या करवाना है, पेंट करवाना है। तो आइट साइड की दीवार, ये दीवार, ये पीछे वाली, ये बीच वाली और ये वाली, चारों दीवार करवाना है। उसके बाद हमें छत भी करवानी, अब कमरे में छत तो करवानी पड़ेगी। तो कितनी हो गई इसकी, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। नीचे तो पेंट नहीं करवाना है ना। तो क्या हुआ, यदि उस कमरे की छत को भी सफेदी कराई जाए तो सफेदी कराने का खर्च कितना होगा। तो क्या हुआ देखो, अब अगर हमें नीचे का नहीं होता तो हम क्या निकाल देते, पूरे घनाभागार का क्या निकाल देते, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो, ठीक है। पर यहाँ पर क्या होगा, हम या तो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के जो तल है उसका क्षेत्रफल माइनस कर दें, या तो हम ऐसा करें, या फिर हम क्या करें, चारों क्षेत्रफल, जो चारों पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको हम निकाल के उसका ऊपर वाला जो छत का जो क्षेत्रफल है उसमें हम योग कर दें, ठीक है। तो हम ये वाला कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, हमें करानी है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, कमरे की पृष्ठीय घनाभ का, जब आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हो तो कैसे निकालते हो, ये हो गया L, ये B, ये H, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, चारों दीवारों का निकालना है ना क्षेत्रफल, तो हमें हमारे पास क्या होता है 2 इंटू एच प्लस इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है। तो 2 इंटू एच कितना है 4 मीटर, ठीक है। एल कितना है हमारे पास 12 मीटर, प्लस बी कितना है हमारे पास 8 मीटर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 20 कितना मिल गया 160 मीटर स्क्वायर, किसका मिला
चारों दीवारों का। ठीक है, अब हमने छत क्या निकाला, कमरे की छत का क्षेत्रफल। देखो छत का क्षेत्रफल कितना होगा, कितना हो जाएगा, बी बी इंटू एल, है ना, एल इंटू बी। तो एल कितना है हमारा 20, बी कितना है हमारा 20 नहीं 12, बी एल कितना है 12, बी कितना है 8, तो 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात कमरे की छत और दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कितना 160 प्लस 96, तो ये हो जाएगा 6, 9 प्लस 6 15 का 1, और ये हो जाएगा 256 मीटर स्क्वायर। इतना हमें क्या कराना है, पेंट करवाना है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, है ना, आप तो 1 बाय 1 पेपर पे अच्छे से ही लिखना है ना, मुझे पूरी स्लाइड में ही बताना है आपको। ठीक है, तो अगर कम कितना मिला था, 5 रुपए वर्ग मीटर सफेदी कराने का खर्च कितना है, 5 रुपए प्रति वर्ग। ठीक है, तो 196 नहीं 256 है, 256 वर्ग मीटर में सफेदी कराने का खर्च बराबर कितना होगा 256 बाय 5, ये हो जाएगा 5 5 जा 25। ठीक है, और 5 1 जा 5। ठीक है, पॉइंट कितना मिला 2, मतलब आपको कितने रुपए लगेंगे, अरे गुणा करना है ना 1 मीटर का। ठीक है, तो हमें डिवाइड नहीं करना है, हमें गुणा करना है। देखो तो क्या होगा, गुणा हमें क्यों करना है, क्योंकि 1 मीटर वर्ग का है ना, 1 प्रति वर्ग 5 रुपए में होता है, तो 256 प्रति वर्ग कितना होगा, तो देखो 256 का गुणा कर दो आप 6 में, सॉरी 5 में, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 6 30, 3 लगा रिमाइंडर, 5 इंटू 5 25, 25 प्लस 3 8 28। ठीक है, और 5 इंटू 2 तो कितना हो गया 10, 10 और 2, तो ये हो जाएगा 1280 रुपए। कितने लगेंगे, 1 वर्ग मीटर में कितना होगा 5 रुपए लग रहा है। ठीक है, तो 256 वर्ग में कितना लगेगा, तो 5 हमने कर दिया गुणा उसमें, तो हमें मिल गया कितना 1280 रुपए। ठीक है, आगे बात समझ में, कितने लगेंगे 1280 रुपए लगेंगे। आ गया समझ, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक भवन में 24 बेलनाकार खंबे हैं, मतलब एक घर है उसमें 24 बेलनाकार खंबे हैं, और प्रत्येक खंबे की त्रिज्या, ठीक है, कितनी है, त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर, और जो उसकी ऊंचाई है वो है 4 मीटर। तो 8 प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों के वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब सभी खंभों का आपको क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्र मतलब उसकी जो आसपास वाला जो क्षेत्रफल उस पर आपको करवाना है पेंट। ठीक है, तो उसका जो चार्ज है वो कितना है 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो सभी पेंट पे करवाने के लिए कितना होगा, तो देखो क्या करें, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लंबाई हमारे पास है कितनी, त्रिज्या कितनी है 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है हमारे पास 4 मीटर। ठीक है, ऊंचाई है 4 मीटर। अब देखो इसको कर दो आप किसमें, इसको मीटर में करना पड़ेगा, तो जब आप इसको मीटर में करोगे तो किससे डिवाइड कर दोगे 100 से, तो ये हो जाएगा 0.28। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं
100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब हमने उसका त्रिज्या मीटर में कर ली, हाइट मीटर में थी ही। अब अगर हम एक खंबे का क्या निकाले, पहले उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद उसका गुणा कर दे 24 में, तो क्या हो जाएगा, 24 बेलनाकार खंबे का क्या मिल जाएगा हमें, क्षेत्रफल। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब 1 वर्ग मीटर के 8 रुपए लगते हैं, तो वो जो एरिया आएगा, जो क्षेत्रफल आएगा, उसमें हम गुणा कर देंगे 8 का। ठीक है, तो देखो एक बार और देखो कैसे करेंगे। अर्थात एक खंबे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, 2 पाई आर एच। देखो तो 2 पाई कितना है, 22/7। ठीक है, आर कितना होगा हमारे लिए, 0.28। ठीक है, एच कितना है हमारे लिए, 4। अब देखो क्या हो जाएगा, 7 1 7, 7 4 48, 0.4। ठीक है, तो हो जाएगा 22 इंटू 0.4 इंटू 4। ठीक है, तो देखो अब किया हमने इसमें इन सबका गुणा, तो देखो 2 इंटू 22 कितना हो गया, 44। यहाँ पे करता है। ठीक है, 2 इंटू 22 कितना हो गया, 44। 44 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 44 इंटू 4, 4 की टेबल 4 बार 16, 1 लगा रिमाइंडर, 4 की टेबल 4 बार 16, 16 प्लस 1 176। ठीक है, इंटू किया हमने 0.4 का, फिर 6 की टेबल कितनी बार होगा, 4 की टेबल 6 बार कितना हुआ, 30 24। ठीक है, 24 का 2 लगा रिमाइंडर, 4 की टेबल 7 बार 28, 28 प्लस 2 कितना हो गया, 30, फिर 3, फिर 4 की टेबल 1 बार कितना हो गया, 4 की टेबल आपने 1 बार बोली तो 4, 4 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, और ये कितने डिजिट कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, तो 70.4। ठीक है, तो हमें कितना मिला, 70.4 हमें एक खंबे का वर्ग मिल गया। ठीक है, अर्थात चौबीस खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 24 इंटू 70.4। तो देखो 24 इंटू 70.4 कितना होगा, 70.4 इंटू 24। देखो 4 इंटू 4 16, 1 लगा रिमाइंडर। ठीक है, 4 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1, 4 इंटू 7 28, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 7 14, 6 9 8 6 1। पॉइंट कितनी डिजिट के बाद लगेगा, 1 के बाद। तो ये हो जाएगा कितना, 1689.6 मीटर पर। क्या मिल गया हमें, 24 खंभों का क्षेत्रफल मिल गया। एक खंबे का पहले निकाला, उसका गुणा कर दिया हमने 24 में, हमें मिल गया क्या, उसका क्षेत्रफल मिल गया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यदि 1 मीटर वर्ग के पेंट का खर्च कितना है, 8 रुपए। ठीक है, तो 16896.6 मीटर वर्ग के पेंट का खर्च बराबर हो जाएगा कितना, 1689.6 इंटू, कर दो आप इसमें गुणा, 8 की टेबल 6 बार कितना हो गया, 48, 4 लगा रिमाइंडर, 8 की टेबल 9 बार कितना हुआ, 72, 72 प्लस 4 76। ठीक है, 7 लगा रिमाइंडर, 8 की टेबल 8 बार कितना हुआ, 64, 64 प्लस 7, 64 प्लस 7 कितना हो गया, 73। ठीक है, 7, 8 की टेबल 6 बार कितना हुआ, 48, 48 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 55, 5 लगा रिमाइंडर, फिर 8 की टेबल आपने बोली 1 बार 8, 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, दशमलव कहाँ लगेगा, एक जीरो के बाद। तो इतने रुपए लगेंगे हमारे किसमें, इस 24 भवन बेलनाकार खंबे के
उसमें। ठीक है, आगे बात समझ में है ना? ठीक, सबसे पहले हमने क्या करा, एक खंबे का क्या निकाला हमने, वर्गफृष्टीय क्षेत्रफल निकाला। ठीक है, उसके बाद हमने उसका गुणा कर दिया 24 में, तो हमारे पास 24 बेलनाकार खंबे मिल गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 8 वर्ग मीटर के हिसाब से उसमें मतलब 1 वर्ग मीटर में 8 रुपए लग रहे थे, तो इतने वर्ग मीटर में कितने लगेंगे, तो हमने उसका गुणा कर दिया 8 में और हमें मिल गया 13,536.8 रुपए। ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और उदाहरण है, वो क्या कह रहा है, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और उसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 968 मीटर सेंटीमीटर है ना? देखो क्या हुआ, हमारे पास एक बेलनाकार आकृति है, उन्होंने बोल दिया अब आपको जो उनकी रेडियस है वो दी उन्होंने 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो उन्होंने दे दिया कितना, 968 सेंटीमीटर। अब आपको निकालनी है उसकी ऊंचाई। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बोला उन्होंने, क्या बोला, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होगा देखो, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 968 बराबर 2 इंटू 22/7, आर कितना है 7 इंटू 7 प्लस एच। ठीक है, अब 7 से 7 चला गया। ठीक, अब ये हो जाएगा 968, ये दोनों चीज किसमें है, गुणा में, इस तरफ आएगी तो किसमें होगी, विभाजन में, तो 2 इंटू 20। ठीक है, बराबर 7 प्लस एच। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, 2 की टेबल वाली आपने 1 बार, तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा कितना हो गया, 2 4 जा 8। ठीक है ना? अब देखो, अगर आप 22 को 22 में गुणा करोगे, देखो मैं बताती हूँ, 22 का गुणा आपने करा 22 में, तो हमें मिलेगा 2 की टेबल 2 बार बोलो 4, 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 तो ये हो जाएगा 484। जब आप 22 का गुणा 22 में करते हो तो कितना मिलता है, 484। ठीक है, तो 22 1 जा 22, 22 कितना होता है, 484। तो देखो कितना हुआ, 7 प्लस एच बराबर हमें मिल गया 22, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, 22 माइनस 7। इसका मतलब कितना आ गया, 22 में से गया 7, तो कितना बचेगा, 15 15 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई, इसकी ऊंचाई आ गई। ठीक है, मतलब अगर हमें कोई दूसरी चीज भी दी हो, जैसे उन्होंने ऊंचाई निकालने बोला पर हमें साथ में क्या दे दिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, तो हमने इस तरीके से इसको निकाल लिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, घन, घनाभ और बेलन का आयतन पढ़ना। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब 2D की बात होती है तो हम क्या समझते हैं, ये जो बाहर का है ये चीज, और जब 3D की बात होती है, जब 3D आकृति आ जाती है तो हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत दी जाती है, और वो क्या करती है, जो आसपास की, मतलब इसका एरिया प्लस करते, फिर इसका, पर ये जो अंदर वाली चीज है ना, ये तो रह गई, तो ये हम किस में कवर करें, उसने कितना स्थान पूरा का पूरा घेर लिया। अगर हम वैक्यूम में बात करें, हम यहाँ पे हवा में कोई चीज रखी हुई है, ठीक है, तो उसने जो पूरा स्थान घेरा है वो कितना। अब जैसे अगर हम बात करें, अगर इस अब चार्जर को देखेंगे तो ये जो बाहर वाला चीज है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये हमने क्या निकाला, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। ठीक है, पर इसने पूरी जो जगह घेरी हुई है वो किसके अंतर्गत आता है, वो आता है आयतन के अंतर्गत। हमने घन, घना और बेलन का क्या निकाल लिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, उसका आयतन, मतलब उसने पूरी जगह कितनी घेरी हुई है। तो आयतन की खोज क्या हुआ, मतलब एक त्रिमितीय वस्तु, मतलब कौन सी, 3D द्वारा घिरी हुई जगह किसके द्वारा क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। ठीक है, अब ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए हम घन इकाइयों का उपयोग करेंगे, क्योंकि घन सबसे सुविधाजनक ठोस आकार है। मतलब कुछ भी अगर आपको निकालना हो किसी का भी आयतन, तो आप क्या कर लेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, घन की इकाइयों का।
किसी ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए हम उसे घनी इकाइयों में विभाजित करना होगा। मतलब देखो ये वाला है, ये पूरा लंबा का लंबा एक आपके लिए कोई आकृति है, ठीक है, पर ये कौन सी आकृति है, त्रिमिमीय आकृति है, 3D आकृति है। तो इसको क्या करा उन्होंने, घन में विभाजित कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 घन ले लिया उन्होंने, है ना। ऐसे ही अब इसको देखो, तो इस वाले को उन्होंने घन में विभाजित कर दिया। अब हम इसका उपयोग करके हम कैसे आयतन निकालेंगे, चलिए वो समझते हैं, है ना। देखो एक घन इकाई है जिनका उपयोग हम आमतौर पे करते हैं आयतन मापने के लिए, वो क्या होता है, एक घन बराबर होता है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाता है, 1 सेंटीमीटर घन, ठीक है। मतलब जो हमारा क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद अगर परिमाप की बात हो या पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्षेत्रफल, इसके लिए क्या होगा, वर्ग मीटर और मीटर स्क्वायर, है ना। और जब परिमाप की बात हो तो क्या होता है, या तो सेंटीमीटर या मीटर, ठीक है। अब अगर किसी आयतन की बात हो रही है, मतलब तीनों जगह, तीनों स्थान से वो क्या घेर रहा है, जगह जो घेर रहा है उसको हम क्या लगाते हैं, सेंटीमीटर वर्ग मीटर, या फिर हम 10 mm में कर देंगे तो 10 की पावर 3 mm घन, ठीक है, ठीक है ना। अब मीटर में भी मतलब आप कोई भी क्या लगाओ, अगर आयतन, आपको आयतन की इकाई कोई पूछे तो आप क्या लिखोगे, घन मीटर, घन सेंटीमीटर, जो भी आपको क्या दिया हो, जो भी आपको दिया हो वो पर लगेगा किसमें, घन में ही। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि मतलब आपको एक नंबर में आ जाते हैं कि घन का आयतन बराबर, और आपको कुछ भी देके पीछे उसमें ऑप्शन दे देते हैं 3 4, ठीक है। तो उसमें अगर पीछे अगर आपने आयतन बिल्कुल सही निकाला और आपने उसका लगा दिया क्या, घन, क्यूब लगाने की जगह आपने लगा दिया वर्ग, तो आपका जो उत्तर होता है वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जब एक घन मीटर की बात हो रही है तो क्या हो गया, एक घन मीटर बराबर 100 क्यूब इंटू सेंटीमीटर क्यूब। देखो क्या हो गया, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर होगा। इसी तरीके से 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 सेंटीमीटर होगा। मतलब 1 मीटर बराबर कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो हमें याद है, पर हमें क्या समझना है, ठीक है, मतलब कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 mm होता है, ये आपको पता है, ठीक है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो वो क्या है, इस तरीके से आपको क्या बता रहे हैं कि आप 100 का क्यूब निकालेंगे तब जाकर हमें, अगर कोई चीज सेंटीमीटर में हो तो, अगर इसको कन्वर्ट करना हो तो कैसे हो गया, 1 घन सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 10 घन mm घन, ठीक है, mm क्यूब, ठीक है। उसके बाद 1 घन मीटर को जब आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 घन सेंटीमीटर घन, ठीक है। और 1 घन mm को जब आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो हो जाएगा 0.1 घन C की घात 3, और ये सेंटीमीटर घन, ठीक है। चलिए